गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में हम लोग इंडिविजुअल डिफरेंस के टाइप पढ़ेंगे, प्रकार पढ़ेंगे। ठीक है, मैं एमडी अशरफ गद्दी, चाणक्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन बेतिया, पेपर 1 चाइल्ड एंड ग्रोइंग अप बीएड के लिए और डीएलएड के लिए फर्स्ट ईयर के लिए पेपर F2 होगा। इंडिविजुअल डिफरेंस के प्रकार, व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रकार। तो कल हम लोग व्यक्तिगत विभिन्नता का इंट्रोडक्शन देखें, मीनिंग देखें, उसका डिफिनेशन देखें और कुछ पहलुओं पे हम लोग चर्चा किए कि दोनों क्या होती है, विभिन्नताएं सभी व्यक्ति में एक समान होती है। लेकिन मैंने आज के क्लासेज में हम लोग देख रहे हैं कि व्यक्तिगत विभिन्नता के मुख्य रूप से प्रकार, उसकी टाइप है। तो देखिए, व्यक्तिगत विभिन्नता की टाइप क्या है? अनेक है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्यक्तिगत विभिन्नता के टाइप के विषय में कि शारीरिक विभिन्नता, फिजिकली। अब देखिए, यहां पे फिजिकली विभिन्नता है, शारीरिक विभिन्नता है। अब शारीरिक विभिन्नता में क्या होता है आपको स्पष्ट समझ में आया होगा। फिजिकली विभिन्नता में आपको स्पष्ट समझ में आया होगा कि दुनिया की हर व्यक्ति को जो शारीरिक संरचना किया गया, उनकी बॉडी को क्या किया गया, निर्माण किया गया, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ क्या है, डिफरेंस है, कुछ ना कुछ उसमें अंतर देखने को मिलता है। तो जैसे कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई सांवला है, कोई गोला है। तो ये तो जिस चीज हम लोग देखें शारीरिक विभिन्नता, इसको हम लोग प्रत्यक्ष देखकर हम लोग अनुभव कर सकते हैं। आपसे पूछा जाए कि आपके क्लास में सबसे लंबा कौन है या सबसे लंबी कौन है, स्पष्ट आप बताएंगे। सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटी कौन है, सबसे गोरा कौन है, सबसे सांवला कौन है, ये हर चीज आप लोग क्या करेंगे, इसको आप देखकर बता सकते हैं। लेकिन कुछ विभिन्नताएं ऐसी होती है जिसको हम क्या करते हैं, देखकर हम लोग नहीं बता सकते। जैसे मानते हैं कि आर्थिक, फिजिकली, जैसे अब आर्थिक की बात है, जितनी दुनिया की व्यक्ति है सभी के क्या बैकग्राउंड एक समान है? आप लोग की बैकग्राउंड एक समान है? नहीं है। कोई रिच परिवार से है, कोई पुअर परिवार से है। किसी की आवश्यकता की पूर्ति क्या होती है, सरल रूप में होती है, आसान रूप में हो जाती है, और किसी की जो आवश्यकता की पूर्ति क्या होती है, क्रिटिकल रूप में होती है, कठिन रूप में होती है। उसको अधिक से अधिक मेहनत करना पड़ता है और उनकी आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो पाती। ठीक है, उसके बाद हम अगला पॉइंट पे चलते हैं कि मानसिक, मेंटल। फिजिकल देखें, इकोनॉमिकल देखें, बैकग्राउंड इसकी देखें, उसके बाद हम मेंटलिटी देखते हैं। अब मेंटलिटी में होता क्या है कि सभी व्यक्ति क्या करते हैं, एक समान और सोचने में क्या होते हैं, असमर्थ होते हैं। वो सभी व्यक्ति क्या करते हैं, एक समान नहीं सोच सकते हैं। कोई थोड़ा ज्यादा सोचेगा, कोई थोड़ा क्या करेगा, कम सोचेगा। सोचे तो सब कोई सोचेगा, उसमें सोचने के लिए तो सभी व्यक्ति सोचेंगे, लेकिन सभी क्या करते हैं, एक समान नहीं सोच पाते। इसी की वजह से कक्षा कक्ष में, सोसाइटी में, विद्यालय में या किसी स्थल पे डिफरेंसेस देखने को मिलती है। कोई कक्षा कक्ष में हम जब होमवर्क देते हैं तो देखते हैं कि कोई बालक 10 मिनट में उस होमवर्क को दिखा देता है, कोई 20 मिनट में दिखाएगा, कोई 2 घंटा में भी नहीं दिखाएगा। और उसी के माध्यम से हम उनको इंटेलिजेंसी IQ निकालते हैं, हम परीक्षण करते हैं कि किनकी लेवल क्या है, कौन क्या कर सकता है, कौन प्रतिभाशाली है, कौन मंद है, कौन समान है। ठीक है, चलिए तो उसके मानसिक विभिन्नता भी हम देखें, आर्थिक विभिन्नता में देखें। आर्थिक विभिन्नता में यही होता है कि आर्थिक वैसे विभिन्नता जिसमें सभी व्यक्ति व्यवसाय, रोजगार तथा किसी कार्य को एक समान नहीं कर सकता है।
जिनकी वजह से उनकी क्या होती है, परंतु उनके लिए उसके रकम पैसा की आवश्यकता पूर्ण रूप से नहीं हो पाती है। और कोई व्यक्ति ऐसा रोजगार व्यवसाय करते हैं जिनकी आवश्यकता की पूर्ति क्या होती है, आवश्यकता से ज्यादा हो जाती है। ठीक है। और मानसिक विविधता में यही होती है कि वैसे व्यक्ति, जो सभी व्यक्ति एक समान नहीं सोचते, उनकी सोचने समझने करने की क्षमता क्या होती है, अलग होती है। इसी के वजह से कोई जड़ बुद्धि हो जाता है और कोई जीनियस प्रतिभाशाली बन जाता है। ठीक है। अब धार्मिक विभिन्नता, भारत एक देश है जहां सभी प्रकार के व्यक्ति क्या करते हैं, निवास करते हैं, अपने जीवन यापन को चलाते हैं, और सबकी कल्चर क्या है, अलग अलग है। जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी क्या है, अलग अलग है। और लेकिन सभी बट आपस में क्या है, सभी भाई भाई। कोई भगवान को मानता है तो कोई अल्लाह को मानता है। इस तरह सभी क्या करते हैं, अपने अपने देवी देवता को मान। लेकिन गॉड कौन है, एक ही। लेकिन जिस परिवार से हम आते हैं, जिस परिवार में रहते हैं, वहां की जो कल्चर होती है, वहां की जो रिलीजन होती है, उस रिलीजन को हम क्या करते हैं, आसानी से समझ लेते हैं। कैसे आसानी से समझ लेते हैं कि उस रिलीजन को हम लोग क्या करते हैं, बार बार हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। एक ही वर्ग को हम लोग क्या करते हैं, बार बार देखते हैं, लेकिन उसके महत्व को हम नहीं समझते हैं। लेकिन उसको करने के लिए हम क्या होते हैं, तत्पर होते हैं, तैयार होते हैं। और उस तैयार होने की वजह से उसको हम क्या करते हैं, सरल भाषा में समझते हैं। लेकिन एजुकेशन का कहना है कि सभी की धर्म को क्या करना चाहिए, मान मर्यादा एक समान देना चाहिए, उसमें किसी प्रकार की डिफरेंस नहीं होना चाहिए। लेकिन एजुकेशन, शिक्षा की कमी की वजह से सभी व्यक्ति अपनी जो धर्म होते हैं उसके महत्व को क्या करते हैं, ज्यादा देते हैं। जैसे हिंदू कम्युनिटी अपने धर्म पूजा पाठ को ज्यादा महत्व देंगे, मुस्लिम कम्युनिटी अपने धर्म पाठ पूजा को ज्यादा देंगे, क्रिश्चियन कम्युनिटी, सिख कम्युनिटी, ईसाई कम्युनिटी, सभी व्यक्ति अपने अपने पर क्या करते हैं, धर्म जो रिलीजन होता है उसको महत्व ज्यादा देते हैं। लेकिन एजुकेशन, शिक्षा कहता है एक महान पुरुष होने के नाते सभी के मान मर्यादा धर्म को क्या करना चाहिए, एक समान दिखना चाहिए, उसमें किसी प्रकार की डिफरेंसेस नहीं होना चाहिए। ठीक है। चलिए अगला मेरा पॉइंट है क्या, लैंगिक विभिन्नता। आज समाज में विभिन्न प्रकार के डिफरेंसेस देखने को मिलता है। जैसे प्राचीन काल की बात बताते हैं, प्राचीन काल की विभिन्नता कैसे समझे जाते हैं, जानते थे? प्राचीन काल में विभिन्नता को समझने के लिए बलवान और कमजोर पुरुषों की तुलना किया जाता। लड़ाई समझते हैं, उस समय लड़ाई कराया जाता था, युद्ध कराया जाता, और जो जीतता था उसको क्या शाबाशी दिया जाता था, उसको वीर माना जाता था। लेकिन जैसे जैसे एजुकेशन, शिक्षा का विस्तार हुआ, इस सारी विभिन्नताएं को हम लोग धीरे धीरे छोड़ते चले गए। आज शिक्षा के आधार पर हम लोग डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, कंपटीशन देखने को मिलता है। आज से ज्यादा दिन पहले नहीं, कुछ 100 वर्ष पहले जो बॉडी बिल्डर थे, जो बरियार थे, बलवान थे, उनको पुलिस की वैकेंसी में इसी तरह बुलाकर। लेकिन आज देखिए परिस्थिति कैसी चेंजिंग हुई। उसको भी छोड़िए, हम लोग एजुकेशन से जुड़े हैं, शिक्षा से जुड़े हैं। आज से 10 साल पहले 2004 में आपकी डिग्री को देखकर जॉब दिया जाता था। लेकिन आज देखिए, आज कंपटीशन लगाने के बावजूद भी आप क्या हैं, रोड पे। लेकिन लैंगिक विभिन्नता में क्या है कि हर परिवार एक समान शिक्षित नहीं है। वहां भी जो लड़का होता है, लड़की, स्त्री और पुरुषों में जो विभिन्नता देखने को मिलती है, उसी को हम क्या करते हैं, लैंगिक विभिन्नता करते। सोसाइटी का कहना है कि पुरुष कर्मठ होते हैं तथा महिलाएं क्या होती है, कोमलांगी होती है। पुरुषों को समाज में प्रधान मान्यता दी जाए, स्त्रियों को घर के भीतर ही रखा जाए। पुरुष हर क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं, महिला को पाबंदी की जाए। बिल्कुल गलत। आप जो वर्क कर सकते हैं उस वर्क को लड़कियां भी कर सकती हैं, जो लड़का करेगा उसको लड़के। लेकिन आज उसके वजह से
क्या किया गया? इस सारी विभिन्नताएं को समाप्त कर दी गई। पुरुषों की तुलना में स्त्रियां भी क्या है, बहुत आगे आज है। ठीक है, और यही सारी क्या है, विभिन्नताएं हैं। उपलब्धि में विभिन्नता, जब हम पढ़ाई लिखाई बच्चों को ज्ञान अर्जित कराते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, उस ज्ञान को अर्जित कितना किया उसके लिए हम उसके इंटेलिजेंसी उपलब्धि परीक्षण करते हैं, और उस उपलब्धि परीक्षण के आधार पे हम उसका ग्रेड करते हैं, ग्रेडिंग रिजल्ट बनाते हैं। उससे हमको क्या होता है, अनुभव होता है कि किनके अंदर क्या है। ठीक है, ये सारी क्या है, उनकी विभिन्नताएं हैं, सारी क्या है, अंतरे हैं। कक्षा वर्गीकरण में विभिन्नता, सभी कक्षा एक समान नहीं होते, कोई लंबा होता है, कोई छोटा होता है, किसी में संख्या काफी बैठने के लिए होती है। आज देखिए, उसके आधार पर हम विभिन्नता करते हैं, कहीं स्मार्ट क्लासेस देखने मिले, कोई नॉर्मल क्लासेस देखने को मिले। उसके बाद नौकरी में विभिन्नता, आज ये सारी विभिन्नता को समाप्त करके सरकार ने क्या किया, 50% आरक्षण प्रारंभ कर दिया। किनके लिए, लड़कियों के लिए। जो वर्क लड़का कर सकता है वो वर्क क्या लड़की भी कर सकती है। ठीक है, जिसकी वजह से आपको क्या है, कठिनाई का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो हम आज क्या किए, उसके क्या किए, कुछ विभिन्नताएं को हम लोग देखें। अब प्रश्नावली की विभिन्नता, जो हर कक्षा में शिक्षक अलग अलग रूपों में प्रश्नों की क्या करते हैं, चयन करते हैं। उनका एक्टिविटी क्या होता है, अलग अलग होती है, और उस एक्टिविटी के माध्यम से क्या करते हैं, वो बच्चों को समझाते हैं, वो निरीक्षण करते हैं, अवलोकन करते हैं। ठीक है, अब सीखने संबंधी विभिन्नता, सभी बच्चे एक ही चीज को एक ही बार में नहीं सीख पाते हैं। कुछ बालक होते हैं जिनको बार बार समझाना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, तब क्या करेंगे, उसको वो अनुकरण करेंगे। लेकिन कुछ बालक ऐसे होंगे जो एक ही बार में सीख लेंगे। इसको डिफरेंशियल इन लर्निंग बोलते हैं। उनके तरीका क्या है, कुछ अलग है। उसके बाद हम लोग मेंटलिटी डिफरेंसेस पढ़े, फिजिकली डिफरेंसेस पढ़े, इमोशनल डिफरेंसेस पढ़े, और चारित्रिक कैरेक्टर। अब सबके जो चरित्र है क्या है, एक समान नहीं है। सबके चरित्र में क्या है, कुछ ना कुछ अंतरे हैं। सबकी रुचि, कैरेक्टर सबकी क्या है, अलग अलग है। सबकी रुचि क्या है, सबकी अलग अलग इंटरेस्ट। दुनिया की हर व्यक्ति एक ही कार्य को करना पसंद नहीं करते। सभी व्यक्ति क्या करते हैं, अलग अलग रूपों में कार्य करना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद उपलब्धि भी हम लोग देख लिए थे, लैंगिक देखें। अब गामक, मोटर, अब मोटर डेवलपमेंट के आधार पर विभिन्नता देखते हैं कि छोटा बच्चा होता है, उनकी जो हाव भाव होती है, एक्टिविटी होती है, एक समान नहीं होती है। अब केवल हम छोटे बच्चे की चर्चा क्यों करें, हम बड़े बच्चे की भी चर्चा करें, या बड़े व्यक्ति की भी चर्चा करें। सभी व्यक्ति की वर्क करने की, जो कार्य करने की शैली होती है, वो शैली क्या होती है, अलग अलग होती है। और सभी व्यक्ति क्या करते हैं, अपने आधार के अनुसार उस वर्क को पूरा करते हैं। ठीक है, उसके आगे हम सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति के विषय में जान लिए थे, उसको समझ लिए थे। ठीक है, अब गृह कार्य करने की निर्धारण, इसके आधार पर जब हम होमवर्क देते हैं बच्चों को, तो सबसे पहले जो उनकी लेवल है, जो उनकी पावर है, उस पावर, उस लेवल को हम समझें। उसके बाद हम क्या करें, उसे होमवर्क दें। अगर जीनियस स्टूडेंट है तो उसको हमें क्या करना चाहिए, क्रिटिकल होमवर्क देना चाहिए। और वही बच्चा थोड़ा सा कमजोर है, थोड़ा सा मंद है, या समान श्रेणी में, तो उस लेवल को हमें प्रश्न देना चाहिए। उसे होता क्या है कि बच्चा उस कार्य को करने में कितना ज़्यादा से ज़्यादा रुचि लेता है। अगर वह बच्चा उस कार्य को, कठिन प्रश्न हम दें, अगर वह बच्चा उस कार्य को नहीं कर पाता है, तो उनकी मनोबल जो होती है वो क्या होती है, क्षीण हो जाती है। इसीलिए हमें क्या करना, अब विषय वस्तु का समायोजन,
पाठ्यक्रम का, तो पाठ्यक्रम का समायोजन में विभिन्नता होता है कि उनकी क्षमता को देखते हुए विषय वस्तु का चयन कराना चाहिए। अब बच्चा आर्ट्स पढ़ने वाला है, उसको साइंस पढ़ाएं तो बच्चा नहीं पढ़ेगा। ठीक है, ये सारी क्या है, विभिन्नताएं हैं। उपलब्धि की विभिन्नता भी हम देखे थे, अभिवृत्ति, उनकी कार्य करने की योग्यता की विभिन्नता, योग्यता क्षमता, ये भी हम आपको समझा दिए थे। तो ये सारी क्या है, विभिन्नता। अन्य कारण हो सकती है, वंशानुक्रम के आधार पर विभिन्नता, वंशानुक्रम के आधार पर विभिन्नता होता है। कहने को मिला है कि प्रतिभाशाली के बालक प्रतिभाशाली होते हैं, तेज के बालक तेज होते हैं, कमजोर के बालक क्या होते हैं, इसलिए कि उनके माता पिता जो होते हैं उनके कुछ ना कुछ पहलू बच्चा में क्या होता है, सम्माहित होता है। अत्यधिक सुरक्षा संबंधी विभिन्नता, और उसके परिवार वाले होते हैं, उस परिवार वाले, शिक्षित परिवार वाले बच्चा पर क्या करते हैं, अक्सर फोकस करते हैं, अक्सर ध्यान देते हैं। पारिवारिक वातावरण, इसलिए कि सबके पारिवारिक वातावरण क्या होते हैं, एक समान नहीं होते। जाति पाति देश का प्रभाव, आप जिस वातावरण में हैं, आप जिस जाति में हैं, आप जिस प्रजाति के हैं, उसी के अनुकूल, उसी के अनुसार आपकी क्या होगी, प्रोग्रेस होगी, आपकी डेवलपमेंट होगी। ये सारी विभिन्नता के कारण थे। तो हमें लगता है कि लगभग आप लोग विभिन्नता के विषय में अच्छा से समझ चुके होंगे। स्वभाव में विभिन्नता, आपको जैसा संस्कार मिलेगा उस संस्कार के अनुसार क्या होगी, आप में विभिन्नताएं देखने को मिलेगी। ठीक है, अब समायोजन, हमें किसके साथ हमें कैसे रहना है, कैसे वर्क करना है, क्या किससे बात करना है, हमसे छोटा कौन है, हमसे बड़ा कौन है, ये सारी चीज को क्या होगा, हमें समझना पड़ेगा। जब तक हम ये सारी चीज को नहीं समझेंगे, नहीं करेंगे, तब तक हम क्या करेंगे, एक अच्छे पुरुष, एक अच्छे व्यक्ति का रूप हम क्या करेंगे, नहीं धारण कर सकते हैं। ठीक है, तो यही क्या था, आपका व्यक्तिगत विभिन्नता था। तो आज के क्लासेज में हम लोग व्यक्तिगत विभिन्नता को चर्चा किया, और व्यक्तिगत विभिन्नता को हम बहुत अच्छे से समझ लिए। जिसको समझ में नहीं आया होगा वो कमेंट करेगा, पूछ सकता है। आप ही की बदौलत इतना वीडियो बनाया जाता है या मेहनत किया जाता है। ये आपके क्या था, यूनिट 3 था। यूनिट 3 का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पेपर क्या हो गया, C1 हो गया। ठीक है, तो मैं MD अशरफ गद्दी, चाणक्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन बेतिया, आज हम लोग पेपर पढ़े C1 या F2, ये दोनों के लिए क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी के साथ आप सभी से हम विदा ले रहे हैं। फिर अगले क्लास में फिर हम लोग कल मिलेंगे। थैंक्स।